हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स 2025। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। जैसे कि आपको पता है, एसएससी जीडी के लिए हमने एक सेशन चलाया है जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैराथन लेकर आए हैं। 50 दिन 50 मैराथन। तो 50 दिन 50 मैराथन से हम इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कंप्लीट करा देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 8 लाभ और हानि से रिलेटेड। तो लाभ और हानि में हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। तो इसके माध्यम से हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत सिंपल, सरल और आसान करेंगे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन इजी बनता है। तो बनाइए। देखो, पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी। इस साल उसने 15,000 रुपये प्रति घड़ी से दोनों घड़ियां बेच दी। यानी कि 15,000 रुपये प्रति घड़ी अगर दोनों बेचेगा तो दोनों बेच देगा वह 30,000 रुपये में। दोनों 30,000 रुपये में बेच देगा। एक घड़ी पर उसे 25 का लाभ हुआ। देखो, एक घड़ी जो उसने बेची 15,000 रुपये की, तो उसे उस पर 25 का लाभ हुआ। 25 का लाभ लिखेंगे 5/4 ऐसे। तो इसका मतलब उसने वह पहली घड़ी खरीदी थी कितने की? 5 तिये 15, 4 तिये 12। 12,000 रुपये की खरीदी थी पहली घड़ी। क्लियर है? और दूसरी घड़ी पर उसे X% की हानि हुई। अभी दूसरी की बात आ रही है, तो हमें यह भी मालूम करना है दूसरी घड़ी कितने की खरीदी थी उसने। यदि उसकी निवल हानि, अब देखिए ये है पॉइंट सीखने का, यदि उसकी निवल हानि 2,000 रुपये है। देखिए, यानी कि उसने 30,000 रुपये में दोनों घड़ियां बेच दी, फिर भी कह रहा है कि मुझे हानि हुई कितने की? 2,000 रुपये की। इसका मतलब दोनों घड़ियां खरीदी गई थी 30 में 2 और हानि के जोड़ लीजिए, 32,000 रुपये था दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य 32,000 रुपये था। अब इसमें से एक घड़ी का क्रय मूल्य मैंने निकाल दिया 12,000, तो दूसरी का 20,000 रह जाएगा क्रय मूल्य। दूसरी का 20,000 क्रय मूल्य है, जिसको उसने X% की हानि पर बेचा। तो X का हानि का मान बताना, कितने परसेंट हानि पर बेचा उसने, वह परसेंट हानि बता, वही हमारे X का मान होगा। तो चलिए देख लीजिए कैसे होता है। अब इसको देखिए, 20,000 रुपये में से उसने प्रत्येक, मतलब यहाँ पर बताया गया है प्रत्येक घड़ी उसने 15,000 की बेची, दूसरी भी उसने 15 की बेची, पर खरीद रखी थी दूसरी उसने 20,000 रुपये की। तो 20,000 रुपये की खरीद रखी थी उसने, तो उसे 15,000 रुपये की जब उसने बेचा तो उसे 5,000 रुपये की हानि हुई। और यहाँ से हमारा हानि परसेंट आ जाएगा और वही हमारे X का मान होगा। 3 जीरो से मैंने 3 जीरो 5 चौक 20, ये होगी 5,000, ये हो गया 20,000। सही है, 5 चौक 20, 1 2 3, 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो ये आ गया 1/4, बिल्कुल सही है। अब जैसे ही हम 1/4 देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 25% की हानि, और यही हमारे X का मान है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल आसान तरीके से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। ऑप्शन बी इज राइट, 25% हानि। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59। विकास 504 रुपये प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। तो दोनों मेज बेचेगा कितने रुपए में? एक मेज 504 की है, दोनों मेज हो जाएगी 1,008 रुपये की। 1,008 रुपये की दोनों मेज हो जाएगी। पहली मेज पर वह 40% का लाभ, दूसरी मेज पर 40% हानि। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड देखेंगे। 40 का लाभ, 40 की हानि, माइनस प्लस माइनस, 40 की गुणा करेंगे 1600 बटे में 100% का चिन्ह। 2 जीरो से 2 जीरो, प्लस माइनस कट गया, हमें मालूम हुआ है 16% हानि। जब उसने दोनों घड़ियां 1,008 रुपये में बेची तो उसे दोनों मेजों का कुल क्रय मूल्य निकालना है। तो उसे 16% हानि हुई। इसका मतलब जब 16% हानि हुई तो विक्रय बराबर विक्रय आएगा हमारा।
कितने में बेच रहा है वह दोनों घड़ियाँ? 1008 में। और जब उसे 16% हानि होती है तो वह उसे 84% में बेचता है। तो दोनों का एक जगह कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। 84 से इसको 12 बार काटा, परसेंट की 2 जीरो ये लगाई तो क्रय मूल्य आ गया 1200 रुपये। तो दोनों घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 1200 रुपये है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन करेंगे। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेचा। देखिए एक को 15 के लाभ पर और दूसरी को 5% हानि पर बेचा। यदि दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, देखिए अंतर में दोनों लाभ और हानि जुड़ जाते हैं। देखिए अंतर में दोनों लाभ व हानि जुड़ जाता है तो कितना हो गया? 20% हो गया अंतर। और हमारा दोनों का अंतर है 80 रुपये। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, अंतर बराबर अंतर। 20 चौक 80% की 2 जीरो आ गया आंसर। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। देखिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान। देखो लाभ और हानि में अंतर जुड़ जाता है। लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों का जब अंतर होता है तो वो जुड़ जाएगा। कैसे देखें? 15% का लाभ अंतर -5% हानि। 15 माइनस प्लस 5 तो ये हो गया 20%। क्लियर? और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61। मोना ने दो हैंडबैग 1500 रुपये प्रत्येक में खरीदे। तो दोनों खरीद लेगी वह 3000 रुपये के। ध्यान दो, जब प्रत्येक 1500 रुपये में खरीदा था तो अब वह उन्हें बेचेगी एक को 8 के लाभ पर। देखिए क्रय पर लाभ हानि ठाते हैं, 108% में बेचेगी। अब वह इसको भी बेचेगी 4 की हानि पर, यानी कि 96% में बेचेगी। अब दोनों कितने रुपए में बेच देती है ये मालूम हो जाएगा। परसेंट से 2 जीरो, परसेंट से 2 जीरो। 15 टेक 120, 15 रेक 16 हासिल भी। ये होगा 1620 गुणा करने पर। अब इनकी गुणा करेंगे। 15 छिक 90, 9, 15 9 135, 35 5 40, 140 4 44, 144, 1440 हो गया। तो दोनों का विक्रय मूल्य आ गया, एक का 1620, दूसरे का 1440। अब अगर इन्हें जोड़े टोटल विक्रय मूल्य दोनों का ये होगा 3060 रुपये। अब देखिए खरीदा 3000 में, बेच रहा है 3060 में, तो उसको लाभ हुआ। देखो कैसे निकालेंगे? 3000 रुपये की चीज़ को 3060 में बेचेगा। 0 से 0, 3 से 100, 100 के अकॉर्डिंग देख लेंगे। 3 ढाई 30, 3 दूनी 6 कट गया। 100 के अकॉर्डिंग 102 है तो 2% का लाभ होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 2% का लाभ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे दो ही कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम पूरे लैंग्वेज वाले सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताते हैं। संख्या के बराबर रेशो परसेंट या संख्या पर मल्टीपल रूप में रेशो परसेंट चलेगा। तो यहाँ पर ये जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, इनका सॉल्यूशन ये वाला रहेगा, संख्या पर मल्टीपल परसेंट चलेगा। जैसे कि उसका कॉन्सेप्ट यह है, जब क्रय मूल्य आ जाए तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट के रूप में मल्टीपल में रहेगी। तो यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखो, एक आदमी ने 1 रुपये में 15 आम खरीदे। देखिए क्रय मूल्य आ गया। जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन में जो लाभ हानि वाले क्वेश्चन है उनमें यदि क्रय मूल्य आ रहा है तो ये वाला कंसेप्ट लगाओ, और विक्रय मूल्य आ रहा है तो ये वाला, विक्रय बराबर विक्रय परसेंट, ये वाला। तो यहाँ पर क्रय मूल्य आया है 1 रुपये में 15 आम खरीदे। जब कोई वस्तु रुपये में खरीदी जाती है तो रुपयों की संख्या ऊपर लिखी जाती है, बटे में वस्तुओं की संख्या। ऐसे लिखकर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे रुपये बटे वस्तु, ऐसे लिखकर क्वेश्चनों को हल किया जाता है हमेशा। चलिए देख लेते हैं। 1 रुपये में 15, 1 रुपये में 15 की दर से आम खरीदे, ये क्रय मूल्य आ गया। अब 1 रुपये में कितने आम बेचेगी? उसे 25% की हानि हो,
तो क्रय पर ही लाभ या हानि मल्टीपल रूप में लिखेंगे। जब 25% की हानि होती है तो 75% में वह उनको बेचता है, और 75% होता है हमारा 3/4। ये 75% का रूप है, ये 75%। परसेंट का बटे में 100, 25 3 75, 25 चौका 100, ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/4। अब इसको हल करेंगे, 3 पंजे 15, तो 1 रुपये में बेचा उसने, विक्रय किया उसने 1 रुपये में, कितना बेचेगा, 5 चौक 20, 20 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो 1 रुपये में 20 बेचेगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। सेम टाइप क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे और हल करेंगे। साहिल ने 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी, 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी, क्रय मूल्य आ गया ये। इसी पर हम लाभ हानि लिखेंगे। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20% को हम 6/5 लिखेंगे, तो उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी है। अब देखिए 20% का लाभ कैसे लिखते हैं, 100 में जोड़कर लिखते हैं 120% में बटे 100, 20 छिके 120 पंजे 100, तो इसको 6/5 लिख देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने। 6 दूनी 12, 1 रुपये में बेचेगा, 5 दूनी 10, 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ये रहा 10, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 भी सॉल्व करेंगे। एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीद रहा है, क्रय मूल्य आ गया। 1 रुपये में 35 कलमें खरीद रहा है, क्रय मूल्य, और इसी पर लाभ हानि चलेगा। ये 40% लाभ प्राप्त करने के लिए, देखिए कहीं तो क्वेश्चन में लाभ तो कहीं हानि आता है, दोनों लिख रखे हैं मैंने भी, तो आप ऐसे ही करना। 40% का लाभ, इसको लिखते हैं 7/5। करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने होंगे, इसको हल करेंगे। 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, तो 1 रुपये में 5 पंजे 25 बेचने होंगे, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए आप 7/5 40% लाभ को कैसे लिखते हैं, 100 में जोड़कर लिखेंगे 140/100, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100। इस तरीके से आपके फ्रैक्शन भी तैयार होती रहेगी नए क्वेश्चनों के लिए। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ये मैं आपको साइड में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जिससे आपके आने वाले क्वेश्चन भी इजी और आसान होने लगे। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 25, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 25। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का सॉल्यूशन आसान और सिंपल रूप में बनाएंगे। 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 1 रुपये में 4 की दर से खरीदे, क्रय मूल्य हो गया ये वाला। तो इस पर लाभ हानि परसेंट करेंगे, तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए, कि 33 से ही 1/3% का लाभ हो। जैसे कि ये आप जानते हो 33 से 1/3% को हम लिखते हैं 1/3 के फॉर्म में। कैसे लिखते हैं, चलिए 33 3 99 100/3% की 2 0 नीचे, 2 0 से 2 0 काटा 1/3 आ जाता है, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट जानते हैं, 33 से 1/3% को हम डायरेक्ट जानते हैं 1/3 का लाभ, यानी कि 3/1 का लाभ तो लिखेंगे 4/3 की फॉर्म में लिखेंगे, 4/3 की फॉर्म में उसने बेचा। तो अब हमसे पूछा है 1 रुपये में कितने बेचे जाए, बेचेगा ये 4 से मैंने 4 काटा, 1 रुपये में 3 बेचेगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 3 आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66, आसान और सिंपल बनाएंगे। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 14 कलम खरीदे, देखिए खरीदे रुपये बटे वस्तु लिखेंगे, 1 रुपये में 14 कलम खरीदे, और बेचने की बात आई, उसने कुछ कलम खरीदे ये रहे, और उन्हें 1 रुपये में 12 कलम की दर से बेच दिया, 1 रुपये में 12 बेचा, तो उसका लाभ परसेंट निकालना। तो देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, ऐसे 12 एकम 12, अगर उसने 12 खरीदे हैं और बेच रहा है 14 एकम 14, क्लियर, तो यहाँ से लाभ निकाल देंगे, ये 2 छिक 12, 2 सते 14, 6 पर 1 का लाभ हो गया, इसका मतलब ये है 6 क्रय मूल्य है और विक्रय 7 है, तो 6 पर 1 का लाभ, तो 1/6 होता है 16.66%।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 16.66%। ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67। यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है। देखिए रुपये बटे वस्तु, रुपयों की संख्या ऊपर 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% का लाभ होता है। 50% को हम 3/2 कह सकते हैं। अब 50% ऐसा हो 150 बटे में 100, 50 के 150, 50 दूनी 100, 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो उसे 90 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए 90 रुपये में, रुपये ऊपर वस्तु की संख्या नीचे, कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा, 3 से काटेंगे 3 × 3 0, 3 × 8 24 कट गया। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौगाठ 2 3 6, 9 ढाई 90, 10 से काटेंगे और 9 दूनी 18, 9 7 63, 27 चौका 108, 4 की गुणा 10 से करेंगे तो बेचेगा वो 4 ढाई 40। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर होता है 40। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। एक आदमी एक कप को 1792 रुपये में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय, इस पॉइंट से और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से क्वेश्चन हल होगा। विक्रय मूल्य है संख्या में 1792 और परसेंट में है 12 का लाभ यानी कि 112%। क्लियर। वह इसी कप को 1472 रुपये में बेचता है। इधर लेंगे 1472 में बेचेगा तो हानि परसेंट ज्ञात करें। लीजिए तो देखो मैंने परसेंट से परसेंट काटा, अब इसको छोटा करेंगे। 16 सत्ते 112, 16 कम 16 1, 16 कम 16, 16 दूनी 32 कट गया ये। 7 कम 7, 4 7 6 42। अब 16 से इसको काटेंगे, 16 अट्ठे 100, 16 नंबर 144, 3, 16 दूनी 32, ये हो गया फिनिश। अब आप देखिए 100 से ये कितना कम है। 100 से ये 8 कम है तो 8% की हानि हुई। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। तो 8% की हानि होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69। एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये है तथा लाभ 20% है। तो विक्रय से विक्रय काटेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 20% लाभ को 6/5 लिखेंगे और इधर 1056। 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6, 4 6 सत्ते 42, 6 छंग 36। 5 से गुणा करेंगे, 5 छंग 30, 3 17 पंजे 85, 3 88। क्लियर। ये आ गया क्रय मूल्य। अब देखिए उसने खरीदी कोई चीज़ 880 रुपये में, बेच दिया उसने उसे 800 रुपये में, हानि हुई उसे। तो हानि कितने की होगी? 80 की। हानि परसेंट निकालना है किस पर? क्रय मूल्य 880 पर। 880 पर होगी। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। देखिए 0 से 0 काटा, 8 से 11 बार और 8 से 100 बार। 11 नम 99.09 आ जाएगा। 11 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 9.09%। बहुत ही सिंपल आसान तरीका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 70। एक पर्स 99 रुपये में 10% लाभ पर बेचा। 99 रुपये में बेचा, 10 के लाभ पर 110% में बेचा। यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि परसेंट बताए। परसेंट से एक 0 काटी, एक इधर लगा दी। 11 नम 99, 90 रुपये। 90 रुपये में खरीदा था और बेचा गया 72 रुपये में, तो उसको क्या मिला? हानि मिलेगी। 9 ढाई 90, 9 अट्ठे 72। 100 के अकॉर्डिंग बना लीजिए इसको। 10 से गुणा यहाँ, 10 से यहाँ, 100 के अकॉर्डिंग यहाँ 20% की हानि। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। हानि परसेंट होगा 20। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 71। एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% आनी होती है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय। देखो इन्हीं कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बच रहा है, आपके सामने प्रमाण है ये। 11,480 रुपये में 18% की आनी है तो 82% में बेचा गया, हो गया इक्वल टू इक्वल। जब वही मेज 15,540 रुपये में बेचा जाता है, 15,540 में, तो उसे क्या प्राप्त होगा। देखिए मैंने 0 से 0 काटा और परसेंट से मैंने परसेंट काटा। अब मैंने इसको 14 बार काट दिया, पूरा 14 बार कटता है ये। अब 14 से मैं इसको काटूंगा, 14 एकम 14 1, 14 एकम 14 1, 14 एकम 14। क्लियर। 100 से कितना कूद गया ये 11, तो इसका मतलब 11% का उसे लाभ होगा। अगर 100 से ज़्यादा बढ़ रहा है तो लाभ होता है और 100 से कम होता है तो हानि होती है। क्लियर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। ये नए स्टेप का, नए स्टैंडर्ड तरीके का क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके से कराया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10 की आने पर बेचता है। देखिए खरीदा उन्होंने 100 में, 10 की आने पर बेचा उसने 90 में उसको। क्लियर। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि 70 में खरीदता और उसे 20 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 40% लाभ होता। लाभ क्रय मूल्य पर होता है 140%। तो बेचेगा परसेंट से 2 0, 14 सत्ते 98, 98 बेचेगा। 90 से 98, 8 ज़्यादा बेच रहा है, यानी कि 8% अधिक, क्योंकि परसेंट के अकॉर्डिंग चल रही है सारी बात। परसेंट से मैंने 2 0 यहाँ लगाया और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 250 रुपये। यह आ गया उसका क्रय मूल्य 250 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 73। एक व्यक्ति किसी वस्तु की लागत कीमत 5% अधिक पर बेचता है। लागत कीमत 100 है, 100 से 5% अधिक पर बेच रहा है, 105 में बेचता है। क्लियर। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता, देखो 5% कम मतलब 95 में खरीदा होता और उसे 2 रुपये कम मिलते, 2 रुपये कम बराबर कम चलेगा। देखो तो 10% का लाभ होता है उसे, 10 का लाभ 110%। तो बेचेगा वो परसेंट से 1 0, 1 दशमलव मैंने यहाँ लगा दिया भाग, 11 पंजे 55, दशमलव लगा देंगे 1 अंक, हासिल लगेंगे 5 और 11 नम 99, 5 104। ये तो देखिए वह कितने में उसने बेचा उसे, अब 104.5। ये इससे कितना कम है 0.5 और परसेंट लगाएंगे क्योंकि परसेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। परसेंट की मैंने दशमलव की 1 0 ये और परसेंट की 2 0 और लगा दी, 5 से भाग कर दिया, 5 चौक 20, 2 0 400, 400 था उसका क्रय मूल्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्रय मूल्य आ गया 400 रुपया। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। क्वेश्चन नंबर 74। रीतू ने 12% आने पर एक वस्तु बेची। यदि वह उसे 55 रुपये 80 पैसे अधिक में बेचती तो उसे 13% लाभ होता। देखिए जैसे ही उसने रेट बढ़ाया तो जो उसकी हानि है वो लाभ में परिवर्तित होगी, यानी कि हानि को तो कवर किया ही किया उसने, ऊपर से उसे लाभ भी मिला। कब? जब उसने 55 रुपये 80 पैसे अधिक रेट बढ़ाया। तो इसके कारण उसे इक्वल टू इक्वल बनेगा। 55 रुपये 80 पैसे अधिक करने से उसे 13 और 12 25% बैठ गया। ये 25% के बराबर हो गया क्योंकि लाभ हानि जुड़ जाती है। 13 12 25 इसके बराबर हो गया। अब कहा है कि उसे 10% का लाभ कमाने के लिए, 110% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में उसे बेचना होगा। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में अब हम क्या करेंगे, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया और 2 0 से ये 2 0 कट गया, दशमलव हटाया। मैंने क्या किया, 25 से इसे भाग किया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 8 दशमलव लगाकर 25 ते 75, 25 दूनी 50, कटिंग होगी। अब हमें गुणा करनी है 22.32 गुणा 11। देखिए 11 दूनी 22, 2 आना है इकाई अंक,
देखिए 2 आना है, एक दूनी 2, 2 यहाँ पर है, तो डी ऑप्शन इज राइट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 245.52। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 75। एक व्यापारी एक मेज सेट 39% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसका रुपया रेट कम कर दिया, 1565 रुपये कम कर दिया, तो जो लाभ है वो कम हो जाएगा, 29% लाभ रह जाएगा। देखिए रेट कम करते ही कितना रेट कम किया, 1565 रेट कम करते ही 39 से 29 रह गया, इसका मतलब 10% डाउन हो गया लाभ उसका। 27% लाभ कमाना, 100 में जोड़कर लिखेंगे 127, तो उसे वह किस रेट पर बेचना होगा। मैंने परसेंट से परसेंट हटाया, क्लियर है। अब देखो 10 से मैंने भाग किया, दशमलव यहाँ लगाया, क्लियर। अब आते हैं, देखो 7 पंजे 35.5 तो आना ही आना है। देखिए 0.5 दो जगह पर है। अब एक चीज़ और चेक करनी, 7 पंजे 35, 3 हासिल लगेगा लगभग, 127 छिक्के 7 छंग 42, 3 45, फिर 5 आएगा, तो लगभग ये देखो 5.5 ये वाली रेंज बन रही है और में ये वाली रेंज नहीं है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा 100%। तो ऐसे आप मेहनत करने से बच सकते हैं, सिर्फ टेक्निक टैलेंट यूज कीजिए और आपका सॉल्यूशन आसान। तो बस हम लिख सकते हैं 1987 5.5, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 76। अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। देखिए 900 रुपये बढ़ा देने से उसका जो हानि है वो लाभ में परिवर्तित हो गई। 25 की हानि कवर किया, ऊपर से 5 का लाभ लिया, तो 30% के बराबर हो गया 900 रुपये। तो 40% लाभ कमाने के लिए 100 में जोड़कर लिखेंगे 140, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए परसेंट से परसेंट, 30 से 900 को 30 बार, और 14 3 42, 20 4200। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर कि वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 4200 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन नंबर 77, एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपये की कमी कर देता है तो जो उसका लाभ है वो 10% की हानि में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पहले वो लाभ पर था, अब हानि में आ गया, यानी कि 30 का लाभ खत्म और ऊपर से 10 की हानि और हो गई, तो 40% के बराबर हो गया। ये 40% के बराबर 200 रुपये, तो कम बराबर कम। अब उसने कहा पेंसिल का आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ तो विक्रय से विक्रय काटेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो शुरू में वो बेच रहा था 30 के लाभ पर, 100 में जोड़ेंगे 130%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा कितने में वह शुरू में बेची गई। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 40 चौका 40 पंजे कटेगा, ये 40 पंजे 200 और 13 पंजे 65 और 1 जीरो, ये 650 रुपये में बेचेगा। तो आरंभिक विक्रय मूल्य था उसका 650 रुपये, ऑप्शन बी। अब नया क्वेश्चन चेक करेंगे, देखेंगे क्या कंडीशन बनती है 78 की। अनिल एक मेज को 20 की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 160 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20 का लाभ होता। देखो जैसे ही उसने रेट बढ़ाया तो जो उसकी हानि थी वो लाभ में परिवर्तित हो गई, तो 20 की हानि कवर करी, ऊपर से 20 का लाभ भी लिया, तो उसे तो 40% के बराबर हो गया, ये 160। क्लियर। अब कह रहा है 25% लाभ कमाना है उसे, 125% में बेचेगा, तो कितने रुपए में बेचेगा वह उस वस्तु को। देखिए परसेंट से परसेंट काटा, 40 चौका 160 और विक्रय मूल्य होगा 125 चौका 500 रुपये, तो 500 रुपये में बेचेगा वह उसको। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब हमारा क्वेश्चन आता है 79 और देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर तेल बेचता है और उसने वह 160 रुपये प्रति लीटर खरीदा था। तो देखिए 160 रुपये पर 40 का लाभ कमाया, 4 चौक 16, 1/4 यानी कि 25%। और आगे
और पढ़ेंगे। लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 ml तेल देता है। 1 लीटर में 1000 ml हो, 800 ml देता है, तो 800 ml देता है तो उसमें उसे 200 ml का लाभ होता है। 1000 पे 800 देगा तो 200 ml का लाभ होगा, 200 चौका 800, 25% का लाभ यहाँ मिला उसको। अब देखिए 25% लाभ यहाँ पर, 25 यहाँ पर, जब 25-25 दो बार आ जाता है तो 56.25% का लाभ होता है। ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं। देखिए 25 का लाभ प्लस 25 का लाभ प्लस 25, 25 625, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, तो कितना होगा 25 50 और 6 56.25% का उसे लाभ हुआ। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का सॉल्यूशन करेंगे दमदार और खतरनाक तरीके से आपके सामने। देखिए एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। देखिए 16% की हानि पर, यानी 100 में से 16 घटाएंगे 84, और सामान यानी कि वस्तु 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम पर 16% की हानि करेगा तो 840, यानी कि 16% की हानि करेंगे। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, 1000 ग्राम पर 16% की हानि हो गई, 84% में वह उसको बेचेगा, मतलब इतना वजन देगा, परसेंट से 2 जीरो काटा, 840 ग्राम तो लेगा वो। देखिए 16% की हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, कह रहा है कि 16% की हानि उठा के मैं बेच रहा हूँ, यानी कि 840 ग्राम तोल रहा है वो। क्लियर? लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ही तोलता है। अब देखिए यहाँ केवल वो 750 ग्राम तोलता है, दावा करता है इतने का और तोलता इतना है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है बस देख लीजिए। ये 750, या ऐसा करेंगे 0 से 0 काटी, छोटे रूम में करेंगे, 75 पर 84, 75 पर 84 कितना लाभ होता है, ये हो गया 9 का। अब लाभ परसेंट काटेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 25 × 75, 25 चौक 100, 3 × 9, 3 चौक 12, 12% का लाभ होगा। देखिए सिंपल, आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 81, स्टैंडर्ड है ये भी। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है। देखिए 12% कम वजन का उपयोग करता है, 100 में से 12 घटाएंगे 88। क्लियर? और क्रय मूल्य पर 32% लाभ कमाता है, 132 लिखेंगे यहाँ पर, 32% लाभ 100 में जोड़ेंगे तो उसका कुल लाभ परसेंट बताए। तो देखिए यहाँ से मैं इसको छोटा करूँगा, 11 × 88, 11 × 11 दूनी 22, और छोटा कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 × 3 12, 2 पर 1 का लाभ, 2 पर 1 का लाभ, यानी कि 50% का लाभ। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, 50% का लाभ होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल और आसान और बेस्ट तरीका आपके सामने। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो में कितना वजन होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम पर 25% लाभ को मैं 5/4 लिखूंगा ऐसे, क्योंकि 25% 100 में जोड़ कर लिखते हैं 125/100, 25 पंजे 25 चौक 100 ऐसे लिख देंगे। तो दुकानदार उपयोग किए जाने वाला दोषपूर्ण वजन बताओ कितना दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। 5 दूनी 10, 200 बार काटा, 200 चौका 800, 800 ग्राम प्रयोग किया दोषपूर्ण वजन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा, खतरनाक, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 सॉल्यूशन करेंगे जबरदस्त। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करके एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 33 से 1/3% लाभ कमाता है। इसको हम लिख देते हैं 33 से 1/3% लाभ को 1/3, यानी कि 3 पर 1 का लाभ कमाएगा तो 4/3 लिखेंगे लाभ लेते हुए। तो 4/3 बराबर होगा 1000 ग्राम के।
तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि वह कितना गलत वजन प्रयोग करता है। 4 से काटेंगे इसको, 250 बार 25 ते 75, 750 ग्राम। तो वह कितना वजन यहाँ पर प्रयोग करता है? 750, यानी 750 वाट का वजन प्रयोग करता है ये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर? आता है क्वेश्चन नंबर 84। एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं, देखिए मैंने बताया था रुपये बटे वस्तुओं की संख्या लिखते हैं नीचे, तो 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है। 10 में 15 खरीदा। क्लियर? और 10 वस्तुएं 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। तो देखिए क्रॉस मल्टी, 10 दाम 100 की खरीदा उसने, 15 225 में बेचा। तो देखिए 100 की खरीद कर बेच रहा है 225 में, तो 125% का उसे लाभ होता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 85। एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 कलमें खरीदता है। 100 रुपये में 15 खरीद रहा है और उन्हें 100 रुपये में 13 बेच रहा है। क्लियर है? तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, 13 इधर आएगा, 15 इधर। ये खरीदना, ये बेचना, तो 13 की वस्तु 15 में उसने बेचा। खरीदा 13 में, बेचा 15 में, तो 13 पर आपको 2 का लाभ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 13 एकम 13, 7 13 पंजे 65, 5/13। 15 से ही 5/13% का लाभ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 86। मनोज 12 रुपये में 15 पेंसिलें खरीदता है। देखिए कितने रुपए में खरीदा उसने? 12 रुपये में। खर्च किया उसने 12 रुपये 15 पेंसिलों पर, और प्रति पेंसिल बेचा उसने 1.5 रुपये की। देखिए यानी कि इसने 22.5 की बेच दी। देखो 15 गुणा 1.5, 15 225, एक अंक छोड़कर दशमलव, ये इतने में बेचा उसने। क्लियर? तो उसे लाभ होगा कितने का? दशमलव हटाकर छोटा करेंगे ऐसे। क्लियर? कितना लाभ हो रहा है? 105 का। तो 120 पर 105 का लाभ ले लेंगे हम। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। ये 20 छिके 120 पंजे 100, ये होगा 525 बटे में 6। हल करेंगे सिंपल। 6 × 48 और 4 हो गए 45, 6 7 42, 87 पॉइंट कुछ आएगा। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। 87.50%, ये होगा लाभ। तो ये उसका लाभ होगा। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 87। मोहित 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है और 5 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचता है। आप चाहे आप 35 अंडे बेच लीजिए, 1000 बेच लीजिए, चाहे 2000 बेच लीजिए, चाहे कुछ ही बेच लीजिए, जो एक अंडे के खरीदने बेचने से लाभ होगा वही हमारे 35 अंडे हो, 100 अंडे हो, 50 अंडे हो, वही लाभ मिलेगा। तो इसलिए हमें यहाँ संख्या लिखने की अब जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे 3 में खरीदा और बेचा 5 रुपये में। तो मुझे मालूम हो गया 3 पर उसे 2 का लाभ। तो लाभ परसेंट 2/3 कितना होता है? जैसे आप जानते हैं 1/3 होता है 33.33% का लाभ। इसका दोगुना कर दीजिए तो दोगुना हो जाएगा 66.66% का लाभ होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। देखिए यहाँ 6 7 भी लिख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ 7 भी लिख सकते हैं। 3 अंकों लो निकाल कर 2 लो दे दीजिए आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, खत्म। अब आता है 88। देखिए 88 को भी आसान बनाएंगे। आप 500 पेपर का एक रिम 280 रुपये में खरीदा उसने 280 में, लेकिन 25-25 के पैकेट बनाए उनने 500 में। कितने बने? 20 पैकेट बन गए। अब 20 पैकेट बेच रहा है वो 18 रुपये पैकेट की दर से। कितने का बेचा? 360 रुपये में बेचा उसने। अब देखिए खरीदा उसने 280 का, बेचा उसने 360 का। 0 0 4 7 28, 4 9 36, 7 पर 2 का लाभ।
100 से गुणा परसेंट का चिन्ह तो हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा। 7 दूनी 14, 6 60 हो जाएगी। 7 दूनी 14, 6 हो गए 60, 7 8 56, 28 देख लीजिए। 28 हमारा ऑप्शन सी को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ फॉल्ट आ रहा है। देखिए ये है 280 रुपये में ख़रीदा और उसने 25-25 के पेपरों के पैकेट बनाए। 25 दूनी 50, 20 पैकेट बने और प्रत्येक पैकेट 18 दूनी 36, 360 का बेच रहा है। तो उसको तो लाभ हो रहा है 28 पॉइंट कुछ का, यहाँ लाभ होगा। लाभ लिखिए यहाँ पर 28.6% का उसे लाभ हुआ और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, लाभ परसेंट। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। तीनों क्वेश्चन बेस्ट है। यदि 200 रुपये में 350 रुपये तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 300 रुपये से 450 तक की कीमतों पर बेचा जा रहा है तो 8 पुस्तकों के बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ बताए। देखिए अधिकतम संभावित लाभ जब होगा जब खरीदेगा कम में और बेचेगा अधिक में। तो खरीदना तो 200 रुपये का लगा लीजिए आप और बेचना 450 रुपये का लगा लीजिए, तभी तो हमें अधिकतम लाभ होगा। अब देखिए एक पुस्तक पर हमें कितने का लाभ हो रहा है, 250 रुपये का हो रहा है। ऐसी 8 पुस्तकों पर लाभ होगा 25/200, 2000 रुपये का होगा। एक जीरो से गुणा हो गई बाद में, ये 2000 रुपये लाभ के आगे यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 2000 रुपये लाभ। फिनिश। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ बताए। देखिए जब विक्रय मूल्य पर लाभ कहे, वैसे तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है, लेकिन ये खतरनाक कंसेप्ट है। कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते या गलती कर देते हैं, वे क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि विक्रय मूल्य पर लाभ। जब विक्रय मूल्य पर लाभ कहे तो विक्रय मूल्य 100 मानते हैं और क्रय मूल्य, अब देखिए क्रय विक्रय पर लाभ तो 100 में से ये 32 घटाएंगे 68 हो जाएगा क्रय। ऐसे लिखते हैं इन चीजों को हमेशा। तो अब क्रय मूल्य पर लाभ पूछ रहा है, क्रय मूल्य 68 पर अब 32 बनेगा इधर पहुंचने के लिए। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 4 × 4 = 28, 4 × 32, 800 बटे में 17%, तो लगभग आ जाएगा 47% के लगभग। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लीजिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन आता है 91, ये है सबसे खतरनाक मोस्ट क्वेश्चन। बच्चे अधिकतर इसमें गलतियां करते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, लाभ परसेंट बताए। सबसे पहले आप जाने लाभ होता क्या। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये देखो अब उसने कहा यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, देखो विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ जो था हमारा वो 4 गुना हो जाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाभ परसेंट निकालेंगे। इसको इधर ले आएंगे या इसको इधर, ऐसे क्रय बराबर 3 विक्रय माइनस 4 लाभ। के का मान यहाँ पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो एल बराबर विक्रय माइनस क्रय, के का मान यहाँ भरेंगे 3v माइनस 4 लाभ। ये लाभ बराबर v माइनस 3v प्लस 4 लाभ। अब देखिए लाभ इधर आ जाएगा, माइनस का 3 रह जाएगा इधर आकर, बराबर माइनस का 2v, माइनस से माइनस काटा, लाभ 2 का हो जाएगा और विक्रय हो जाएगा 3। इसका मतलब जब किसी ने 3 में कोई वस्तु बेची तो उसमें 2 का लाभ है तो क्रय 1 हो जाएगा। अब लाभ परसेंट निकालना, क्रय 1 पर 2 का लाभ है तो लाभ परसेंट आ जाएगा 200%। 2 पर 1, ये 200% का लाभ होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट। बहुत ही बेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 92 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% लाभ कमाता है। देखिए अगर उसने 100 में खरीदा और 10% का लाभ लेकर बेचा, ऐसे 110 में बेचा, तो
देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% लाभ कमाता है, तो ऐसा करेंगे 100 में खरीदा, 110 में बेचा, हो गया 10 का लाभ। यदि मोबाइल दुगने रेट पर बेचा जाए, ये दुगना रेट कर दीजिए, 110 का दुगना हो गया 220 में बेचे, तो लाभ परसेंट यहाँ क्रय मूल्य से मालूम हो जाएगा 120। 100 की वस्तु 220 में बेच रहे हैं, 120% का उससे लाभ होता है, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा 120%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बड़ा जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन आपके लिए।